हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है विशेष करके बीएड प्रशिक्षुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इस वीडियो में हम बीएड के सिलेबस जो सेमेस्टर 1 का है, पेपर 1, जिसका नाम है बाल्य अवस्था एवं उनका विकास, और इंग्लिश में नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो हम इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहें और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और बहुत सारे एग्ज़ामों में जैसे जो सीटेट होता है, टेट होता है, इस सब में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। तो पहले हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि स्वर्ण आयु गोल्डन एज किसे कहा जाता है, मतलब कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था चाइल्डहुड का प्रारंभ होता है, तो जो मतलब कब प्रारंभ होता है, तो 3 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि किस अवस्था को समस्याओं की अवस्था भी कहा जाता है, तो कौन सी अवस्था को, तो किशोरावस्था को समस्याओं की अवस्था भी कहा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी एज है, जो शिशु में क्या सिखाता है। हाँ, जब वो इन्फेंसी एज में होता है तो क्या सिखाता है, तो खेलना। बच्चा जब शिशुअवस्था में होता है तो वो ज़्यादातर खेलना ही के लिए ही सीखता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है क्रोध अथवा जो क्रोध होता है होने का तथा अधिक दबाव की अवधि के रूप में निम्न में से किस विकास अवस्था का वर्णन किया जाता है, तो किस विकास अवस्था का वर्णन किया जाता है, तो किशोरावस्था का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में बालकों के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है किशोरावस्था में, 206। लेकिन यही शैशवावस्था का बात किया जाए, जब शैशवावस्था में बालक होता है तो उसमें कुल हड्डियों की संख्या 270 होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म के 5 वर्ष बाद बालक की औसत लंबाई क्या होती है, तो जब जन्म के 5 वर्ष के बाद अगर बात किया जाए तो जन्म की अपेक्षा दोगुनी होती है उसकी लंबाई। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बालक में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो बालक में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि मायोपिया बालक या बाल्यावस्था की सामान्य स्वास्थ्य समस्या है या शरीर के किससे संबंधित है, तो आंखों से संबंधित है। हम लोग जानते हैं मायोपिया नामक बीमारी आंख से रिलेटेड है। 10th नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस आयु तक शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात वयस्क व्यक्ति की भांति हो जाती है, तो एक वयस्क व्यक्ति के भांति होने के लिए एज होना चाहिए कितना, 17 होते होते वो वयस्क की भांति उसका जो शरीर का जो विभिन्न अंग होता है वो हो जाता है। नेक्स्ट है कि 11 नंबर की कौन सी प्रवृत्ति बचपनावस्था की क्रियात्मक विकास में पाई जाती है, तो जब बचपनावस्था का जो क्रियात्मक विकास होता है, क्रियात्मक विकास कौन सा विकास, क्रियात्मक विकास होता है, तो बच्चों में मस्तकाधोमुखी प्रवृत्ति पाई जाती है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले उसका बालक का सिर विकसित होगा, उसके बाद मुख विकसित होता है, फिर गर्दन विकसित होता है, फिर धड़, फिर हाथ, तब जाकर के पैर विकसित होता है। इसको क्या बोला जाता है, मस्तकाधोमुखी प्रवृत्ति। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बचपनावस्था में बिना सहारे अकेले खड़े रहने का क्रियात्मक विकास कौशल शिशु में किस औसत आयु में उत्पन्न होती है, तो कब 11 माह के बालक है वो धीरे धीरे अपना पैर पे खड़ा होना चालू हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जन्म के समय शिशु कैसा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल खाली डब्बा के समान होता है, उदासीन होता है। फिर जन्म के बाद वो समाज में आता है तो समाज के थ्रू, माता पिता के थ्रू, परिवार के थ्रू और वो चीज़ सीखता है कि क्या सही है क्या गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सुझाव ग्रहणशीलता निम्न में से किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है, जो सुझाव को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है बालक में वो किस अवस्था में होती है, तो उत्तर बाल्य अवस्था में होती है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब बालक का आत्मसम्मान बाह्य उद्दीपक द्वारा कम होता है तो बालक में कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, तो चिंता और भय का संवेग उत्पन्न होता है। जो 16 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि नैतिकता के संदर्भ में अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, कोहलबर्ग के द्वारा किया गया था। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास का मुख्य आधार बताया, किसको,
तर्क शक्ति को मुख्य आधार बताया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक बुद्धि से संबंधित गॉड स्पॉट क्या गॉड स्पॉट स्थित होती है, तो गॉड स्पॉट कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिशुआवस्था होती है, तो शिशुआवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 5 वर्षों तक लगभग हो चलती है, फिर बाल्यावस्था आ जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दलित बस्तियों के बच्चों तथा सामान्य बच्चों में अंतर होती है, तो किस चीज़ का अंतर होती है, पर्यावरण का अंतर होता है, पर्यावरणीय अंतर, बाकी वो सब समान होता है। नेक्स्ट है कि किस नंबर में कि सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यह कथन किसका है, तो जॉनसन का यह कथन था। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्या है कि माँ को सच्ची प्रेमिका और पिता को सच्चा शिक्षक बताया है, किसने बताया है, तो रूसो ने बताया था। किसने बताया था, रूसो ने। 23 नंबर क्वेश्चन है बालक के शिक्षा में घर के वातावरण का बहुत ही महत्व होता है, ये कौन कहे थे, पेस्टोलॉजी का कहना था, पेस्टोलॉजी कहे थे इसको, क्योंकि बालक के शिक्षा में घर के वातावरण का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्वीकृति अभिवृत्ति का लक्षण, तो स्वीकृति अभिवृत्ति का लक्षण क्या है कि उसमें आत्मविश्वासी होगा, मतलब वो आत्मविश्वास होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगा और समायोजित की भावना उसमें होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वीकृति अभिवृत्ति का लक्षण। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अत्यधिक टूट देने मतलब अत्यधिक छूट देने का लक्षण है, तो अत्यधिक छूट देने का लक्षण कैसे पता चलेगा किसी बालक में है कि नहीं, वो अनुत्तरदायी तो पूर्ण व्यवहार करेगा, मतलब वो कुछ भी हम पूछेंगे तो वो जवाब नहीं देगा, सीधे ही वो निकल जाएगा अपने रास्ते जहाँ पे उसको जाना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन वो है कि टूटे परिवार में अधिकतर समस्या होती है, जब परिवार कोई टूट जाता है 2 भागों में या 3 भागों में, तो क्या होता है कि उसमें आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है ना, रुपया पैसा का दिक्कत होने लगता है कोई भी परिवार अगर जब टूटता है तो। फिर नेक्स्ट है कि 27 नंबर की विद्यालय ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के गुणों और विशिष्ट क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित के विकास के लिए दी जाती है। यह कथन किसके लिए है, किसके कौन कहे थे, तो जॉन डेवी ने कहे थे। क्या कहे थे, विद्यालय ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के गुणों और विशिष्ट क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित के लिए विकास के लिए दी जाती है। 28 नंबर तो आपका क्वेश्चन है कि बालक पर प्रभाव पड़ता है, तो कोई बालक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले परिवार का प्रभाव पड़ता है, फिर विद्यालय, साथ साथ संगी साथी का, जैसा इसका परिवेश मिलेगा, परिवार मिलेगा, वो बालक वैसा ही निकल जाएगा। विद्यालय में कैसा शिक्षा वो ग्रहण करता है उसके हिसाब से वो बालक निकलेगा। साथ साथ उसका जो फ्रेंड होता है, फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि वो किस फ्रेंड सर्कल में रह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बालक बाल्यावस्था में अपना संगी साथी किसे मानता है। जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो सबसे पहले माता, पिता और उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं उसी को अपना फ्रेंड मानते हैं, संगी साथी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि खेल में बच्चों में किस तरह की सामाजिक गुण आता है। जब कोई खेल खेलता है बालक तो उसमें किस तरह का सामाजिक गुण डेवलप होता है, तो सहयोग, आपस में हेल्प करने का प्रवृत्ति उसमें जाग उठती है खेल खेल में। सहानुभूति, मतलब उसको सहानुभूति दिलाता है। फिर नेतृत्व, मतलब किसी भी टीम को वो लीड करने का क्षमता होती है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डराना, धमकाना, गाली गलौज करना तथा हत्या आदि करना किस प्रकार का संघर्ष है, तो व्यक्तिगत संघर्ष है, ये कोई एक व्यक्ति ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि प्रतिस्पर्धा का रूप, जो प्रतिस्पर्धा का रूप है वो कैसा है, व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों। जो प्रतिस्पर्धा का जो है वो व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिज्ञासा का संवेग होता है आश्चर्य, कैसा होता है जिज्ञासा का संवेग, आश्चर्य होता है। 34 नंबर है कि कॉल के अनुसार बालिकाओं की प्रारंभिक किशोरावस्था का काल है। जो कॉल के अनुसार है बालिकाओं के किशोरावस्था की काल, वो कब से कब माना है, वो तो 12 से 14 वर्ष तक को माना है कि बालिकाओं का किशोरावस्था का काल है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि
भारत में किशोर सुधार गृह मतलब जुवेनिल रिफॉर्मेटरी स्थित है, जिसको हम किशोर सुधार गृह बोलते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, भारत में। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वानुभूति से तात्पर्य है। स्वानुभूति से क्या तात्पर्य है? कि स्वयं के विषय में अनुभव करना, वही स्वानुभूति कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मवर्णन किया जाता है। आत्मवर्णन कहाँ किया जाता है? तो आत्मकथाओं में आत्मवर्णन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आत्मकथाओं में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अपने विषय में बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो अगर किसी कोई बालक अपने विषय में बता रहा है तो वो आत्मवर्णन कहलाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अपने विषय में स्वयं की विचारधाराओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो स्व अवधारणा के बारे का प्रयोग किया जाता है शब्द का। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक तुलना अधिकतर किस जाति है? तो जो सामाजिक तुलना है अधिकतर किस मतलब किस तरह से की जाती है? तो वर्ण के आधार पर, वर्ग के आधार पर तथा जातियों के आधार पर की जाती है सामाजिक तुलना। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आत्म केंद्रित निर्णय कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर से संबंधित है? तो उत्तर परंपरागत से संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि परस्पर एक मुख्य अभिमुखता नैतिक विकास के लिए किस स्तर से संबंधित है? तो परंपरागत। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता किस स्तर से संबंधित है? तो उत्तर परंपरागत से संबंधित है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसका कहना है? क्रो एंड क्रो की। दो भाई थे इसीलिए क्रो एंड क्रो। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा था? तो अस्टेल ने हॉल ने कहे थे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एडोलेसेंस नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? मतलब किशोरावस्था था वो एडोलेसेंस वाला, तो कब? तो 1904 में प्रकाशित हुई थी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशन का कार्य किस विभाग में आरंभ होता है? जो निर्देशन का जो कार्य है वो मनोविज्ञान विभाग में आरंभ होता है। और ये कब आरंभ किया गया था? तो 1938 में। कौन सा विद्यालय में? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में आरंभ किया था। तो इसके जो निर्देशन थे वो कौन थे? डॉक्टर जीएस बोस। कौन थे? डॉक्टर जीएस बोस थे इसके निर्देशन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर में कि किशोरावस्था, क्या किशोरावस्था को कितने अवस्था में बांटा गया है? तो दो अवस्था में, किशोरावस्था को दो अवस्था में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था वो 13 से 16 वर्ष की आयु तक को कहा गया है और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष की आयु तक को कहा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे के द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त होता है। यह कथन किसका था? तो ग्रीन ने कहा था। यह कथन ग्रीन ने कहा था। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिकरण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जो बालक का जो सामाजिकरण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 4 अवस्था होती है बालक का। 52 नंबर क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ रिफ्यूजी का संबंध किससे है? हाउस ऑफ रिफ्यूजी, है ना। ये क्या है हाउस ऑफ रिफ्यूजी? वो एक तरह का भवन है जो कि यूएसए में वैसे बच्चों के लिए बनाया गया है, अमेरिका में, जो शोषित और अनदेखे किए गए बालक हैं, है ना। जिस बालक में शोषण हुआ है वो बच्चों के लिए शरण देने के लिए एक हाउस ऑफ रिफ्यूजी बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1825 में कहाँ किया गया? यूएसए में किया गया। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अपने माता पिता के माध्यम से पैतृक कोष का प्राप्तांश वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? तो किसका? H.A. पैटरसन का है। किसका? H.A. पैटरसन का। 55 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला बाह्य बल है। यह कथन किसका है?
तो जेस रोस का है। किसका है? जेएस रोस का। 56 नंबर क्वेश्चन है कि स्वायत्त नैतिकता की अवधारणा किसके द्वारा प्रयुक्त की जा गई है? तो पियाजे के द्वारा किया गया है। कौन सी अवधारणा? तो स्वायत्त नैतिकता की अवधारणा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितनी अवस्थाएं उनके? 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मनुष्यों को निम्न कितने अवस्थाओं में विभाजित किया गया? मतलब उसके जो कोई मनुष्य है वो मतलब जन्म से लेकर जो वृद्धावस्था होता है तब तक का वो 7 भागों में उसको बांट दिया गया। शिशुआवस्था मतलब गर्भावस्था, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था और भी सारा करके 7 वर्गों में बांट दिया गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था का आयु कब से कब? 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 60 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था का आयु 12 से 18 वर्ष तक का। और जो शिशुअवस्था का जो आयु है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक माना जाता है। और गर्भावस्था का जो आयु है वो गर्भधारण से लेकर जब तक बच्चा जन्म ना ले ले तब तक को माना गया है। 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होती है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होती है। यह कथन किसका था? तो फ्रैंक के द्वारा बोला गया था यह कथन। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बहुत सारे बीएड से रिलेटेड आपको जानकारियाँ मिलते रहे। थैंक यू। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं